गिरीश पांडे जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके विचारों से यूट्यूब के माध्यम से अवगत हुआ, आपकी अविचारणी भक्ति से आकृष्ट हुआ और आपके दर्शन के लिए आ गया। महाराज जी कह रहे हैं कि गीता प्रवचन नियमित सुनता हूँ, गीता पारायण और अभ्यास भी करता हूँ। महाराज जी, भगवान कहते हैं कि मया आसक्ता मनः। महाराज जी, ऐसी आसक्ति, यही सबसे जोर का शब्द है, सबसे जोर का सही है। मैयासक्त मना पार्थ, मैयासक्त, मेरे में आसक्त हो जाना। अभी शरीर में आसक्त हैं, भोगों में आसक्त हैं, रुपया में आसक्त हैं, मान प्रतिष्ठा में आसक्त है। मैयासक्त मना पार्थ, हे पार्थ मेरे में आसक्ति। तो ये बात बहुत कठिन है। ये बात जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बान बर डोरी। तब मैया आसक्त मना पार। जब कहीं न माँ में, न पिता में, भाई में, बंधु में, रिश्ते में, नाते में, सब जगह भगवान। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। हमें व्यवहार में तो जीना पड़ेगा ना। तो सब में वैराग्य नहीं, सब में अनुराग, सब में प्रभु को देखना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। मैं अपने प्रभु से बात कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने प्रभु। तो मैं आसक्त, मेरे में आसक्त मन वाला। क्योंकि मन विविध रूपों में जाएगा, जिस जिस व्यक्ति वस्तु स्थान में जाए। तो भगवान ने गीता जी में कहा है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं। तो मुझे हर जगह जब कृष्ण दिखाई दे, हर जगह कृष्ण की भावना करें, तो हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। मैया आसक्त मना पार, ये बहुत प्यारा शब्द है, मतलब बहुत कीमती शब्द है। मैया आसक्त, भगवान में जो आसक्त हो गया, फिर क्या कहना, फिर तो बात बल गई। अभी तो हम आसक्ति क्या, अभी तो भगवान में अपनापन भी नहीं जोड़ पा रहे हैं। अपनापन शरीर में जुड़ा हुआ है, भोगों में जुड़ा हुआ है, रुपए में जुड़ा हुआ है, मान प्रतिष्ठा में जुड़ा हुआ है, संसार सत्य लग रहा है। और जबकि ये स्वाप्निक है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जब ये बातें हमारे हृदय में सत्य आने लगे, तब मैया आसक्त मना पार्थ। ऐसा होता है कि ये बुद्धि की समझ में आता है, लेकिन अनुभूति में नहीं आता है। ये भजन, भजन की कमी, बिना भजन के नहीं होगा। साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब नाम जप करो तो अनुभूति होने लगेगी। पढ़ने लिखने से हम उस बात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं। अनुभव भजन से होता है। जैसे उपनिषद आदेश करता है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। आत्मबोध बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं प्राप्त होता। आत्मबोध बहुत प्रवचन सुनने वाले को प्राप्त नहीं होता। आत्मबोध बहुत बुद्धिमान को प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है वही आत्मबोध प्राप्त करता है। तो नाम जप करो, भगवान का जितना भजन करोगे, बिना भजन के स्थिति नहीं आएगी। जैसे आप बहुत प्रवीण बुद्धि के हो तो आप वेदांत याद कर सकते हो, गीता याद कर सकते हो, लेकिन अनुभूति नहीं होगी आपको। अनुभूति भजन से होगी। जितना भजन करोगे उतने अनुभूति होगी। इसलिए भजन पर चित्त लगाओ। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा, तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो निरंतर मेरा भजन करता है, भगवान आदेश करते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते। जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर चिंतन करता रहता है, भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूं, मैं उसको सुलभ प्राप्त हो जाता हूं। पर है कठिन अनन्य चिंतन। कहीं स्त्री का चिंतन, कहीं धन का चिंतन, कहीं ये चिंतन, कहीं वो भोग, कहीं ये संबंध, कहीं वो राग, कहीं द्वेष। बस ये इसी में विचरता रहता है मन। भगवान के अनन्य चिंतन में कहाँ लगता है। अब सब जगह से हटा हटा कर बार बार इसे भगवान में लगाया जाए तो भगवान में आसक्त हो जाए। मैया आसक्त मना पार्थ। दीक्षा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम साक्षात प्रभु जी से बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो है, उनसे बात कर सकते हैं। पर जैसे हम अपने भारत के प्रधानमंत्री से अभी बात नहीं कर सकते, उसके लिए हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक भारत के प्रधानमंत्री से आप सहज नहीं मिल सकते। तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से, अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर कण में है, तो यहां भी है।
हर समय है तो इस समय भी है, सब रूपों में है, वो सब रूपों में है। बस हमको ये बात जान करके उनका जब भजन करेंगे और जितना हम तन्मय होते जाएंगे, मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो बातचीत हो जाएगी। अभी दूसरा बहुत कुछ है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाएगी। और उनको किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं। आंसुओं की धार चलने लगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छौरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सर्गवी साक्षात मनमथा, करोड़ करोड़ कामों को मोहित करने वाले श्री कृष्ण गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। कब? जब रुदु सुस्वरम राजन, भगवान के लिए रोना आ गया, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, अब जिया नहीं जा रहा, हे कृष्ण आपके बिन। तो आगे बातचीत कर सकते हैं आप, उनसे हंस खेल सकते हैं, पर वो योग्यता बनानी पड़ेगी। हमको सारे संबंध छोड़ने पड़ेंगे, दूसरों न कोई। और ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। ये कह देना सरल है, मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कह देना बहुत कठिन है कि दूसरों न कोई। ये बात आ जाए ना, दूसरों न कोई, तो बातचीत कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है रोना। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब हृदय विकल हो जाता है प्रभु के लिए, तो हृदय में ही है, वो प्रकट हो जाते हैं। और जब तक कहीं हम संतोष कर रहे हैं, मतलब किसी भोग में, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में, वो अंतर्यामी, वो सब जान। जब उनको लगा मेरे सिवा इसका कोई नहीं, अब मेरे बिना ये जी नहीं सकता, तो बस भगवान मिल जाते हैं। यही कह जाते हैं ना कि कलयुग में साक्षात भगवान नहीं दिख सकते। नहीं, कैसे, किसने कहा? मैंने कहीं पढ़ा था। साक्षात भगवान कितने हजारों को दर्शन दिए। हम लोग बिना भगवान के जी रहे हैं क्या? है? बोलते हैं किसी रूप में आ जाएंगे, पर साक्षात ही। क्यों? साक्षात उनको शर्म लगती है क्या आने में? क्यों नहीं आएंगे साक्षात? वो वही लोग हैं जिनको निराशा हाथ लगी है, वो ऐसे लोग बोल रहे हैं जो भोगों में फंसे हुए हैं। नहीं तो भगवान साक्षात हैं, और भगवान के बिना हम लोग ऐसे थोड़ी जी रहे, ऐसे हवा खा के थोड़ी जी रहे। उनके बिना जी सकते हैं, है? तो फिर हमारा जब कोई है नहीं जीवन में, बचपन से लेके अभी तक, तो हम केवल बातों में जी रहे हैं क्या? हमारा जीवन केवल बातों से है क्या? फिर तो हम स्पष्ट कह देते, स्पष्ट माइक से कह देते, लेकिन नहीं। भगवान जिस रूप में चाहो, जैसे भाव से चाहो, बस उनके सिवा कुछ और चाहो मत। जा ही न चाही कबहु कछो, तुम सन सहेज सने, तो बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। आपने चाहा तो यहाँ आ गई ना, तो आप चाह करो, भगवान मिल जाएंगे। पर और चाहे सब मिट जाए, केवल एक चाह रह जाए कि बस श्री कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं। ऐसा कहाँ हो पाता है? श्री कृष्ण ना मिले और हमारा भोजन पानी सब अच्छे से चल रहा है, तो ये प्रेम नहीं। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। अब कुछ सुहाई नहीं दे रहा, चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, हे कृष्ण आपके बिना मैं जी नहीं सकता। अब उसे कुछ ना नींद आ रही, ना भोजन अच्छा लग रहा है, रात रात भर रोते बीत जाता है। तो वो इतने कठोर थोड़ी हैं, फिर प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो पर्दे में रहते हैं वो, सबके हृदय में माया का पर्दा डाल करके त्रिगुण माया का वो रहते हैं। और जब भजन होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे पर्दा हटाते जाते हैं। और जहाँ उनकी मधुर झांकी हुई, बस जीव बावरा बन गया, फिर तो आनंद में डूब गया। फिर भजन थोड़ी करना पड़ता है, फिर ज्ञान विज्ञान भजन सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। डॉक्टर अल्पना शर्मा जी, आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मनुष्य से प्रारब्ध के कारण गलत कार्य हो जाता है? ईश्वर की निरंतर पूजा अर्चना करने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए? नहीं नहीं नहीं, प्रारब्ध जो है वो फल है, वो क्रिया के लिए प्रेरित नहीं करता, वो परिणाम के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध दो कर्मों से बनता है, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म कहते हैं पुण्य को, अशुभ कर्म कहते हैं पाप को। वो पूर्व के कर्म से हमारे शरीर का निर्माण होता है, और उसमें फिर परिणाम आता है। हम चाहे जितना अच्छा कर्म करें,
जब बुरा परिणाम आने को होगा, बुरा प्रारब्ध, वो हमें दुख देगा परिणाम में। हमसे दुख में कर्म नहीं कराएगा, हमसे दुख देगा। और जो दुख देने वाले कर्म होंगे उनको क्रियमाण कहते हैं, उसे प्रारब्ध नहीं कहते। वो आगे फल देंगे। अभी जो हमें फल मिल रहा है वो पूर्व से मिल रहा है। अभी जो क्रिया हो रही वो हमारी बुद्धि से हो रही, वो क्रियमाण है और उसका फल आगे प्राप्त होगा। प्रारब्ध हमसे पाप नहीं कराता, ये नया कर्म है और इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध था, हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की, डिग्री प्राप्त की, लेकिन नौकरी नहीं मिली, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध था, वो बुरा कर्म कर रहा है लेकिन उसे बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, बड़े सुख मिल रहे हैं, बड़ी उन्नति मिल रही, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका काम कर रहा है। और जब पूर्व का पुण्य खत्म हो जाएगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जुड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? देशबंधु जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री वृंदावन नामावली में कहा गया है कि जो उसका नित्य पाठ करेगा उसे अवश्य ही श्री वृंदावन धाम का वास मिलेगा। तो महाराज जी, क्या इसी जन्म में मिलता है महाराज जी? वैसे ही इस स्तुति में भी कहा गया है। नामावली पाठ करने से अशुभों का नाश होता है, धाम के प्रति प्रियता बढ़ती। धाम वास तो लाडली जी की कृपा से होता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबही तो रहन पाई है सोए। जब तक महारानी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक वृंदावन वास असंभव है। तो महारानी जी से प्रार्थना करो, किशोरी जी से प्रार्थना करो, रो कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। किसी सहचरी की कृपा हो जाए तो बहुत जल्दी वृंदावन वास मिल जाए। जैसे सहचरियाँ प्रकट हुई ना, स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास जी, ये महापुरुष सखियाँ हैं प्रियाजू की। प्रियाजू का कोई रसिक कृपा कर दे, कोई सहचरी कृपा कर दे तो बहुत जल्दी वृंदावन वास हो जाए। आपको हम तो चाहते हैं सब वास करें पर तुम्हारी भी चाहत हो जाए और हमारी तुम्हारी चाहत मिल जाए तो वास हो जाए। हम तो चाहते हैं कि जो जीव भगवान के प्रति आकर्षित हो तो नाम रूप लीला धाम में आसक्त हो। मान लो ना वृंदावन वास हो, आप वृंदावन नामावली का पाठ करें और खूब नाम जप करें तो आप जहाँ हैं, जब शरीर छूटेगा तो वृंदावन आ जाएंगे आप। कुछ प्रार्थनाएं सिर्फ पढ़ने के लिए कि कुछ चेष्टा भी करनी चाहिए वृंदावन वास के लिए? कुछ चेष्टा नहीं। इसमें चेष्टा अपनी क्या करेगी? चेष्टा किए हुए बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं लेकिन नौकर वास करते हैं, खुद वास नहीं कर पाए। चेष्टा तो की, वृंदावन में जगह खरीदी, महल बना दिया, सब व्यवस्था कर दी, लेकिन नौकर वास कर रहा है, मालिक आ ही नहीं पा रहे इसमें चेष्टा काम नहीं करेगी, इसमें कृपा काम करेगी। लाडली जो कृपा करें तो चेष्टा हमारी सफल हो जाए। लाडली जी की कृपा से रोना पड़ता है, रोना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, वृंदावन के लिए कृपा मांगनी पड़ती है। और या गुरु कृपा हो जाए तो सहज में हो जाए, लेकिन अपने लोगों को रोना पड़ा है कि लाडली जी कृपा करो, वृंदावन वास दे दो। बहुत रोना पड़ा है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हि की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। जिनका वृंदावन है वो कृपा करे तो वृंदावन वास हो जाए, नहीं तो अपना प्रयास काम नहीं करता, यहाँ कृपा काम करती है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। महारानी जी की कृपा के बिना यहाँ मन से भी नहीं सोच सकते कि कैसा होगा वृंदावन। अगर मन में भी आ रहा वृंदावन तो श्री जी की कृपा है। जबान में आ रहा वृंदावन वृंदावन तो श्री जी की कृपा है। अगर वृंदावन वास हो गया तो श्री जी की कृपा है जी। हर्ष और चिराग जी नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप दोनों भाई शतरंज खेल खेलते हैं, उसमें पहले आपके आदेश हुआ था कि जो भी धनराशि जीते हैं उसे गौ माता का हरा चारा खिला दें। महाराज जी आप कोई भी प्रतियोगिता हम या स्कूल में कोई भी परीक्षा, उससे प्रारंभ में हम पूरा अपने पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हैं, राधा रानी के 28 नामों का जप करते हैं और कृष्णाय वासुदेव मंत्र के साथ ही अपना कार्य आरंभ करते हैं। गुरुदेव आपकी कृपा और राधा रानी के आशीर्वाद से 3 महीनों में हमने बहुत सारी शतरंज जो भी खेली उसमें 45,000 की धनराशि अर्जित किया है। आपसे विनती है कि हमें मार्गदर्शन करें कि अब इस धनराशि को कहाँ लगाएं। अभी अपने पास ही रखे रहो, ठीक है? अभी अपने पास रखे रहो, फिर हम समय से बताएंगे। अभी और एकत्रित करो, फिर अब की बार ठाकुर जी का फूल बंगला बनवाना, ठीक है? थोड़ा और पैसा एकत्रित हो जाए तो जैसे राधा वल्लभ जी का है या बिहारी जी का,
फूल बंगला बनवाना, तो तुम्हारे खेल से उनका फूल बंगला बन जाएगा, उसमें बैठे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, भोग लगवाना और ठाकुर जी का फूल बंगला, थोड़ा और पैसा हो जाए, मतलब इससे डबल हो जाए तो थोड़ा फूल बंगला बढ़िया बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे ही उन्नति करो, खूब नाम जप करो और खूब अच्छी उन्नति करो। जो अपनी लौकिक उन्नति को भगवान के चरणों में समर्पित करता है वो महापुरुष हो जाता है। हाँ, अभी बच्चे हो, देखो इतना धनराशि एकत्रित किया ना खेल करके, और खेल करके जब इतने डबल हो जाए तब फूल बंगला बनवा देना। ठीक है, हाँ, आपकी ठाकुर जी की सेवा कर, गौ सेवा हो गई, अब गोविंद की सेवा कर देना। महाराज जी, मैं इनकी माता हूँ। तो सर इतना पूछना चाहती हूँ, आज की युवा पीढ़ी जिससे गलत आचरणों में बढ़ रही है, मैं चाहती हूँ कि इनकी कोई भी तरीके से वो जो धनराशि है उससे इनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। हाँ, और ये सही मार्ग पे चले आगे। ये अपने आप चलेंगे, अपने आप चलेंगे। जिनका मन और जिनका धन अगर भगवान से जुड़ गया, कहीं एक हिस्से में भी जुड़ जाए तो उसका पतन नहीं होता। भगवान ऐसे रक्षा करते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। ये जो आज की युवा पीढ़ी भ्रष्ट हो रही है, अध्यात्म से नहीं जुड़ी, भगवान से नहीं जुड़ी, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, संतों की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते, तो अब गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, व्यसन, बेविचार गिरते चले जा रहे हैं। तो बिना अध्यात्म के बुद्धि पवित्र नहीं होती। और आज का नवयुवक अध्यात्म से जुड़ना कम चाहता है, जुड़ रहे हैं पर कम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि व्यभिचार में संयम लगाएगा अध्यात्म, व्यसन में संयम लगा देगा अध्यात्म, और व्यसन व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहते। तो बिना गंदे आचरण छोड़े कोई पवित्र कैसे हो सकता है? हमारी समाज कैसे सुखी हो सकती है जब तक गंदे आचरणों का त्याग नहीं करेगी? संयम में जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो। मित्रता करना पाप नहीं है, आप मित्रता कर लो और बाद में ब्याह करो और फिर गृहस्थी में जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे 4 होटलों का भोजन खाने वाला एक रसोई का भोजन बराबर नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जबान चंचल हो गई। ऐसे ही रसेंद्री जनेंद्री सब इंद्रियां हैं। आप ऐसे बढ़ते चले जा रहे हो व्यभिचार करते, फिर आप अपने पति में संतुष्ट नहीं होंगे, फिर आप अपनी पत्नी में संतुष्ट नहीं होंगे, आपकी व्यभिचार प्रवृत्ति गंदी आदत करेगी और फिर एक दूसरे में फिर ऐसी भावनाएं बन जाएंगी कि वो फिर हत्या, हिंसा आदि में उतर जाती है। तो बहुत ये बड़ा दुखद विषय है आज का। हाँ, लेकिन जिनको भगवान से अब जैसे छोटे छोटे बच्चे भगवान से संबंध रखते हैं तो इनके आचरण नहीं बिगड़ेंगे। ये सत्संग सुनेंगे, ये नाम जप करते हैं तो इनकी बुद्धि की रक्षा भगवान करेंगे। हाँ, अब आज का समय बहुत गिरता चला जा रहा है। नौजवान जो नई पीढ़ी है वो गिरता चला जा रहा है। व्यसन और व्यभिचार इनमें प्रवृत्तियां बिगड़ती चली जा रही हैं। और सत्संग सुने तो परिवर्तन हो जाए। काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। जो नौजवान सत्संग सुन रहे हैं वो गंदी बातें छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब परसेंट में बहुत कम। अगर अध्यात्म को स्वीकार करें तो परसेंट बढ़ सकता है। अध्यात्म को स्वीकार किए बिना शासन किसका? न संत शासन, न गुरु शासन, न शास्त्र शासन, न भगवान का भय, न समाज का भय, मनमानी आचरण हो रहे हैं। तो ये बुद्धि जो भ्रष्ट हो जाती है वो बिना भजन के, बिना भगवान के, बिना शास्त्र के ये बुद्धि पवित्र कैसे होगी? माया के द्वारा तो बुद्धि मलिन होती है, भगवान के द्वारा ही तो बुद्धि पवित्र होती है। जब होए बुद्धि जो परम शयानी, अगर बुद्धि प्रवीण हुई तो बचा ले जाती है, अगर प्रवीण ना हुई तो फंसा दिया, पूरा चौपट हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गई। बच्चे ही हैं, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, बच्चे ही हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खत्म खेल। तो ये बुद्धि भ्रष्ट ना हो इसके लिए हमें अध्यात्म चाहिए। बिना अध्यात्म के हमारी बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती।